दोस्तों, भाव मंजरी मंच पर मैं गायत्री कौशल आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो मेहमान कवियत्री हमारे साथ भाव मंजरी के पटल पर मौजूद हैं, उनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं। दोस्तों, आज हमारे साथ होंगी मधु चोपड़ा मधुमन जी। मधु जी का ताल्लुक मूलतः बिंदकी जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से है और अब आप पटियाला में रहती हैं। आप रिटायर्ड टीचर हैं, पूरी तरह से साहित्य सेवा में लीन हैं। आपने 2013 से साहित्य सृजन में सक्रिय भाग लेना शुरू किया था और आप गीत, गज़ल, दोहे, नज़्म, छंद, माहिए तमाम विधाओं में लिखती हैं। आप वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संस्था महिला काव्य मंच की अध्यक्षा भी हैं। दोस्तों, मधुमन जी के 3 काव्य संग्रह दिल की गिरह से, ख्वाबों के दरमियाँ, ओस की बूंदें प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उनके 3 गज़ल संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, जो क्रमशः लोबान, वक्त की दहलीज पर, धनक बाकी हैं। और इसके अतिरिक्त 6 काव्य संग्रह जो कि साझा काव्य संग्रह हैं, वो भी प्रकाशित हुए हैं। और इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्रिकाओं में, अखबारों में इनकी गज़लें और नज़में जो हैं वो प्रकाशित नियमित रूप से होती रहती हैं। आपने 5 किताबों की समीक्षा लिखी है, 2 किताबों की भूमिका भी लिखी है और आप एक पूरी तरह से समर्पित और स्थापित साहित्यकार हैं। कितने ही सम्मान आपके नाम हैं। आपको राष्ट्रीय कवि संगम, साहित्य कलश पटियाला, हिंदी साहित्य गंगा संस्था जलगांव, नारायणी साहित्य अकादमी दिल्ली और हिंदी भाषा सम्मेलन पटियाला, और इसके अतिरिक्त कितने ही सम्मान हैं, जिसमें मनमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट नारनौल द्वारा भी आपको सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया, हिमाक्षरा महाराष्ट्र द्वारा भी सम्मानित किया गया, रोटरी क्लब द्वारा भी आपको सम्मानित किया जा चुका है, गज़ल कुंभ और अंतर्राष्ट्रीय गज़ल गोष्ठी में अंजुमन फ़रोग़ उर्दू दिल्ली द्वारा भी आप सम्मानित हैं। पटियाला अग्रवाल इंटेलेक्चुअल एक जो एसोसिएशन है उसके द्वारा भी आप सम्मानित हैं। ब्रजभूमि फाउंडेशन द्वारा नारी शक्ति को प्रणाम सम्मान से भी आपको नवाजा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने ही सम्मान हमारी आदरणीय के नाम हैं। जलंधर दूरदर्शन, टाइम टीवी, पटियाला रेडियो, हिसार रेडियो, ऑल इंडिया उर्दू रेडियो से नियमित आपके काव्य पाठ प्रसारित होते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रही लाइव कार्यक्रमों में, और जिस तरह आपका महिला काव्य मंच है उस पटल से भी आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री सम्मेलन आयोजित किए, मुशायरे आयोजित किए और कई साक्षात्कार और संचालन आपके द्वारा किए गए। आपका भाव मंजरी के इस पटल पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस पटल पर आकर अपना कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित किया। तो दोस्तों, बहुत ही स्नेहमयी और बहुत ही मृदुभाषी मधुमन चोपड़ा जी को सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, गायत्री कौशल जी के भाव मंजरी पेज पर मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम के खूबसूरत आयोजन के लिए दिली मुबारकबाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम की श्रृंखला की एक कड़ी के तहत मैं अपनी कुछ गजलों के साथ हाजिर हूँ। देखिएगा, गजल का मतला यूं है। उम्र भर दिल में फकत शिकवा गिला रखा गया, उम्र भर दिल में फकत शिकवा गिला रखा गया, बेसबब खुद को गमों में मुब्तला रखा गया। उम्र भर दिल में फकत शिकवा गिला रखा गया, बेसबब खुद को गमों में मुब्तला रखा गया। कौन करता है किसी से प्यार सच्चा आजकल, कौन करता है किसी से प्यार सच्चा आजकल, सिर्फ मतलब के लिए ही वास्ता रखा गया। कौन करता है किसी से प्यार सच्चा आजकल, सिर्फ मतलब के लिए ही वास्ता रखा गया। और मिलके जो रहने लगे तो फिर उठाएंगे सवाल, मिलके जो रहने लगे तो फिर उठाएंगे सवाल,
दरमियां लोगों के सो एक फासला रखा गया। मिलके जो रहने लगे तो फिर उठाएंगे सवाल, दरमियां लोगों के सो एक फासला रखा गया। हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी, हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी, बस हमारे सामने तो फैसला रखा गया। हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी, बस हमारे सामने तो फैसला रखा गया। और शेर देखिएगा, ऐब औरों के गिनाने में बहुत माहिर थे जो, ऐब औरों के गिनाने में बहुत माहिर थे जो, डर गए वो सामने जब आईना रखा गया। ऐब औरों के गिनाने में बहुत माहिर थे जो, डर गए वो सामने जब आईना रखा गया। है अमीरों के लिए तो छूट सब कानून से, है अमीरों के लिए तो छूट सब कानून से, बस गरीबों के लिए ही कायदा रखा गया, बस गरीबों के लिए ही कायदा रखा गया। और एक शेर यूं हुआ है, देखिएगा, पत्थरों के देवता घर में सजा कर रख लिए, पत्थरों के देवता घर में सजा कर रख लिए, घर के देवी देव को बेआसरा रखा गया। पत्थरों के देवता घर में सजा कर रख लिए, घर के देवी देव को बेआसरा रखा गया। और गजल का मक्ता, रफ्ता रफ्ता हमको भी मधुमन हुआ मालूम ये, रफ्ता रफ्ता हमको भी मधुमन हुआ मालूम ये, जिंदगी का नाम आखिर क्यों सजा रखा गया, जिंदगी का नाम आखिर क्यों सजा रखा गया। हमसे कब मांगा गया है मशवरा कोई कभी, बस हमारे सामने तो फैसला रखा गया, बस हमारे सामने तो फैसला रखा गया। एक और गजल का मतलब देखिएगा, न तूफानों से डरते हैं न तो ज्ञानी से डरते हैं, न तूफानों से डरते हैं न तो ज्ञानी से डरते हैं, जो डरते हैं तो बस इंसान की मनमानी से डरते हैं, जो डरते हैं तो बस इंसान की मनमानी से डरते हैं। हुई है इस कदर आदत परेशानी में रहने की, हुई है इस कदर आदत परेशानी में रहने की, कि अब ए जिंदगी हम तेरी आसानी से डरते हैं, कि अब ए जिंदगी हम तेरी आसानी से डरते हैं। सहारा दे के फिर एहसान जतलाते हैं सब इतना, सहारा दे के फिर एहसान जतलाते हैं सब इतना, कि अब हम दोस्तों की भी मेहरबानी से डरते हैं, कि अब हम दोस्तों की भी मेहरबानी से डरते हैं। और शेर देखिएगा, हुआ है हाल कुछ ऐसा हमारे गुलसितां का अब, हुआ है हाल कुछ ऐसा हमारे गुलसितां का अब, कि अब तो बागबां की भी निगहबानी से डरते हैं, कि अब हम बागबां की भी निगहबानी से डरते हैं। कभी जिस घर में हर लम्हा परिंदे चहचहाते थे, कभी जिस घर में हर लम्हा परिंदे चहचहाते थे, हम अब हर वक्त उस घर की बेआबानी से डरते हैं, हम अब हर वक्त उस घर की बेआबानी से डरते हैं। समोकर दिल में बैठे हैं जो माजी के कई किस्से, समोकर दिल में बैठे हैं जो माजी के कई किस्से, हम उन खामोश से लम्हों की अगवानी से डरते हैं, हम उन खामोश से लम्हों की अगवानी से डरते हैं। और गजल का मक्ता रखती हूँ, समंदर की सुनामी से नहीं है खौफ पर मधुमन, समंदर की सुनामी से नहीं है खौफ पर मधुमन, किसी की आंख में आए जो उस पानी से डरते हैं, किसी की आंख में आए जो उस पानी से डरते हैं। न तूफानों से डरते हैं न तो ज्ञानी से डरते हैं, जो डरते हैं तो बस इंसान की मनमानी से डरते हैं, जो डरते हैं तो बस इंसान की मनमानी से डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।